मुझे ऑफर हुआ था छैया छैया सॉन्ग, लेकिन फराह खान ने मोटी कहकर मलाइका को साइन कर लिया। बिग बॉस के कंटेस्टेंट में 90 की फेमस एक्ट्रेस रही शिल्पा शिरोडकर भी नजर आ रही हैं। वो साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की साली साहिबा हैं। नम्रता शिरोडकर उनकी बड़ी बहन है। शिल्पा पिछले कई सालों से पर्दे की दुनिया से दूर थी। इतने सालों बाद उन्होंने बिग बॉस के कंटेस्टेंट के रूप में वापसी की, लेकिन इतने सालों तक वो कहां रही थी। बता दें कि एक्टिंग छोड़कर उन्होंने एक ऐसी नौकरी की थी जो शायद कोई और हीरोइन होती तो नहीं करती। चलिए शिल्पा शिरोडकर की लाइफ स्टोरी आपको बताते हैं। 20 नवंबर 1973 को मुंबई में पैदा हुई शिल्पा एक महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। 50 साल की शिल्पा की दादी मीनाक्षी शिरोडकर भी मशहूर मराठी एक्ट्रेस थी। शिल्पा के पिता नितिन शिरोडकर क्रिकेटर थे और रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की टीम से खेलते थे, लेकिन उन्हें कभी इंडिया की नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़कर एयर इंडिया में जॉब करना शुरू कर दिया। शिल्पा की मां एक होटल में काम करती थी, जहां फिल्मी सितारों का आना जाना लगा रहता था। जब उन्हें मौका मिलता तो एक्स्ट्रा पैसे के लिए वो भी मॉडलिंग कर लेती थी। नम्रता शिरोडकर उनकी बड़ी बहन है और उनके बारे में भी लोग जानते हैं। वो मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, लेकिन तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी करने के बाद नम्रता ने एक्टिंग लाइन को अलविदा कह दिया था। बहुत से लोगों को लगता था कि शिल्पा नम्रता की बड़ी बहन है, मगर एक इंटरव्यू में शिल्पा ने खुद बताया कि लोगों को ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि उन्होंने फिल्मों में एंट्री नम्रता से पहले ले ली थी, जबकि नम्रता उनकी बड़ी बहन है। बहन की तरह शिल्पा के हिस्से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं आई। मोटापे और बढ़ते वजन के कारण शिल्पा शिरोडकर ने खूब रिजेक्शन भी झेला है। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कोरियोग्राफर फराह खान का किस्सा बताया। शिल्पा ने बताया कि 90s में इंडस्ट्री के लोग उन्हें मोटी बुलाते थे। उन्होंने बताया कि फिल्म दिल से का गाना छैया छैया उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन फराह खान ने उन्हें रिजेक्ट कर मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया था। इस पर शिल्पा ने कहा था कि भला कौन चाहेगा कि उसके हाथ से छैया छैया गाना निकले जिसमें शाहरुख खान हो, लेकिन फराह खान ने कहा कि वो मुझे इस गाने में लेना चाह रहे थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मोटी हैं, इसलिए उन्होंने मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया। इंडस्ट्री में उन्हें मनहूस तक का टैग भी दे दिया गया था। दरअसल शिल्पा के एक्टिंग गुरु रोशन ने उनकी मुलाकात फिल्म मेकर सावन कुमार से करवाई। सावन उन दिनों सौतन की बेटी नाम की एक फिल्म प्लान कर रहे थे और शिल्पा को कास्ट भी कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। उसके बाद बोनी कपूर अपने छोटे भाई संजय को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म जंगल बनाने जा रहे थे। उस फिल्म के लिए भी शिल्पा का नाम आया, लेकिन ये फिल्म भी बन नहीं पाई। इसके बाद तो उन्हें मनहूस का टैग मिल गया। शिल्पा ने कहा था, इंडस्ट्री ने मुझे मनहूस बता दिया था, लेकिन मिथुन दा ने मुझे भ्रष्टाचार में रोल दिलवाया और इंडस्ट्री में मेरे खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई। मिथुन के कहने पर ही शिल्पा को भ्रष्टाचार में कास्ट किया गया था। आगे दोनों ने एक साथ 9 फिल्मों में काम किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शिल्पा ने अपनी शादी की जिम्मेदारी मां को सौंपी थी। एक इंटरव्यू में शिल्पा बताती हैं कि वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली से आती हैं। उनके परिवार में एक उम्र के बाद लड़कियां शादी ब्याह करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने करियर के हाई पॉइंट पर फिल्मों को अलविदा कहकर घर बसाने का फैसला ले लिया। मगर दिक्कत ये थी कि वो अपने लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पाई थी। ऐसे में उनकी मां ने उनकी शादी एक बैंकर के साथ कर दी। अप्रेश रंजीत नाम का एक बैंकर लड़का तब नीदरलैंड में पढ़ाई कर रहा था। शादी के बाद शिल्पा अप्रेश के साथ नीदरलैंड शिफ्ट हो गई। कुछ साल वहां गुजारने के बाद ये कपल न्यूजीलैंड आया। शादी के बाद शिल्पा के पास कोई काम नहीं था, तो शिल्पा ने ऑकलैंड में विंटर हेयर ड्रेसिंग एकेडमी से हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया और कुछ दिन बतौर हेयर ड्रेसर काम किया। लेकिन बाद में वो दान एंड ब्रैडस्ट्रीट नाम की एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ क्रेडिट कंट्रोलर के तौर पर जुड़ गई। 2003 में जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उन्होंने नौकरी छोड़ी और उनकी पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। शिल्पा की एक बेटी है जिसका नाम अनुष्का है। पेरेंट्स के निधन के बाद वो बहन नम्रता के लिए परिवार के साथ इंडिया वापस आ गई। मुंबई आते ही उन्हें दोबारा काम का ऑफर मिलना शुरू हुआ। तब साल 2013 में शिल्पा ने जीटीवी पर आने वाले शो एक मुट्ठी आसमान से कमबैक किया। 2016 से 2018 के बीच शिल्पा ने स्टार प्लस और कलर्स पर आने वाले शो सिलसिला प्यार का और सावित्री देवी में भी नजर आई। हालांकि शो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितनी शिल्पा को उम्मीद थी। फिर कोविड टाइम में शिल्पा दुबई में सेटल हो गई। अब वो बेटी और पति के साथ वहीं रहती थी। हालांकि मुंबई में शिल्पा का आना जाना लगा ही रहता था और अब वो बिग बॉस में नजर आ रही हैं। देखते हैं यहाँ शिल्पा के किस्से कितने लाइमलाइट में आते हैं।